हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 27वें श्लोक को देख रहे हैं। सृष्टि का वर्णन हो रहा है। 26वें श्लोक में वर्णन था कालवृत्या तु मायायाम गुणमय्याम अधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेना वीर्यमाधत्त वीर्यवान। काल वृत्या यानी काल शक्ति के द्वारा मायायाम गुणमय्याम, जो माया गुणमयी हो गई थी। अब देखिए प्रश्न, ये बात थोड़ा समझ में आना पड़ेगा। गुणमयी का मतलब क्या? पहले गुणमयी नहीं थी, गुण थे लेकिन गुण एक्टिव स्टेट में नहीं थे। अब गुणों की साम्यता को शुद्ध करके उसको डिस्टर्ब कर दिया गया है और रजोगुण तमोगुण सतोगुण डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए गुण अलग से प्रकाशित होते हुए दिख रहे हैं। किसने इसको शुद्ध किया? तो कह रहे अधोक्षज वैकुंठनाथ भगवान विष्णु ने किया। कैसे किया? तो कह रहे हैं पुरुषेणा आत्मभूतेना। आत्मभूत मतलब अपने स्वांश विस्तार पहले पुरुषावतार महाविष्णु के द्वारा किया। कैसे? और उसके बाद क्या प्रकार था? तो कह रहे वीर्यम आधत्त वीर्यवान। जो वीर्यवान है अर्थात चिद शक्ति से युक्त हैं, वह महाविष्णु वीर्यम आधत्त मायायाम अर्थात माया में बहिरंगा शक्ति में प्रधान में वीर यानी जीवों को, चिदाभास जीवों को आदत रख दिया। पहले काल शक्ति से शुद्ध किया, फिर जीवों को रख दिया। अब यहाँ पे उसके बाद की घटना का वर्णन हो रहा है कि उसके बाद क्या हुआ। तो कह रहे उसके बाद महतत्व की सृष्टि हुई और वर्णन हुआ कि महतत्व है क्या। ततो भवन महत्तत्वम अव्यक्तात् कालचोदितात्। भवन महत्व, प्रयास कीजिए। ततो भवन महत्तत्वम अव्यक्तात् कालचोदितात्। वाओ, यू आर गुड। विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जनस्तमोनुदः। विज्ञानात्मं देहस्थं विश्वं व्यञ्जनस्तमोनुदम्। विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जनस्तमोनुदः। विज्ञानात्मान आत्मात्मा। कोई बात नहीं, चलिए मेरे साथ बोलिए। कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे साथ बोलिए। ततो भवन महतत्वम अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जनस्तमोनुदः। ततो भवन महतत्वम अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जनस्तमोनुदः। ततो भवन महत्तत्वम अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जनस्तमोनुदः। सबकी बड़ी ज़रूरत है इस कार्यक्रम में। श्लोक पीछे से बोलने वाले की बहुत ज़रूरत है भाई, इसके बिना सेटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तत्पश्चात यानी जीवों के उसमें रख देने के बाद नित्य काल की अंतः क्रियाओं से, नित्य काल की इंटरनल एक्शंस की वजह से प्रभावित पदार्थ का परम सार जो कि महतत्व कहलाता है। अब इसका क्या मतलब है? पदार्थ का परम सार मतलब जो उसका बीज है। सारे पदार्थ कहाँ से प्रकट होते हैं? तो कहेंगे आप महतत्व से प्रकट होते हैं। इसीलिए कह रहे हैं प्रभावित पदार्थ का, अंतः क्रियाओं से प्रभावित पदार्थ का परम सार जो प्रधान था वह काल शक्ति से प्रभावित हुआ। उसके बाद जो कि महतत्व कहलाता है, जो क्रिया पदार्थ का परम सार है जो कि महतत्व कहलाता है, प्रकट हुआ। और इस महतत्व में शुद्ध सत्व अर्थात भगवान ने अपने शरीर से ब्रह्मांड अभिव्यक्ति के बीज बोए। अरे भाई, ये तो बड़ा कठिन हुआ। एक बात यहाँ पर समझ लीजिएगा कि महतत्व में सतोगुण का प्रधानता है, सतोगुण की प्रधानता है, ये प्लस समझ लीजिएगा। ये आपको पॉइंट नोट करना पड़ेगा। इसके बाद अगर रजोगुण फिर तमोगुण बढ़ेगा, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से महतत्व में सतोगुण की प्रधानता है। अच्छा, ततः तत्पश्चात यानी कि काल शक्ति के द्वारा शुद्ध होने के पश्चात काल चोदितात, काल द्वारा प्रेरित होकर के, इंस्टिगेट होकर, इंस्पायर होकर, अव्यक्तात्, अव्यक्त का यहाँ पे क्या अर्थ है? जो प्रकृति की अव्यक्त अवस्था अर्थात प्रधान के बारे में बोल रहे हैं। माया यानी प्रधान से, तमोनुदः अंधकार को नष्ट करने वाली। भाई प्रलय के समय अंधकार था कि नहीं था? अंधकार था, तो बहुत ही चमकीला पदार्थ बोला गया है, बहुत चमकदार पदार्थ है ये।
विज्ञान आत्मा सत्वगुण प्रधान ज्ञान स्वरूप। देखिए इस महतत्व में जीवात्माएं भी हैं और इस महतत्व में प्रकृति के गुण भी हैं, तो बड़ा अद्भुत सा मिश्रण है कॉन्शियस जीवात्माओं का और प्रकृति के जो अगला ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट है उसमें, जिसमें कि सत्वगुण प्रधान है। आप लोग बैठ जाइए क्योंकि मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, सो आप लोग बैठ जाइए, हिलिएगा मत बहुत। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आज मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ा, जैसे है वैसे ही बैठ जाइए प्लीज़, प्लीज़ जल्दी से बैठ जाइए, नहीं तो मैं क्लास बिल्कुल बहुत दिक्कत हो जाएगी। तमोनुदः, तम को नाश करने वाली, तो जो प्रलयकालीन अंधकार था उसका नाश इस महतत्व ने किया और उसका गुण बता रहे हैं। तमोनुदः मतलब अंधकार का नाश करने वाला। विज्ञानात्मा मतलब ज्ञान स्वरूप। इट इज़ कॉन्शियस, इट इज़ कॉन्शियस, जबकि बात हो रही है महतत्व की। तो आप कहेंगे महतत्व तो पदार्थ है, तो पदार्थ कैसे कॉन्शियस हो जाएगा? जो मैं समझ पा रहा हूँ कि देखिए पदार्थ तो कभी कॉन्शियस हो नहीं सकता है, लेकिन सतोगुण की प्रधानता है और इसमें जीवात्मा हैं, इस कारण से कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है इसमें। इसी महतत्व को चक्रवर्तीपाद कहेंगे हमारे हृदय में वर्तमान चित्त से भी, चित्त को भी कहा जाता है, जो हम कहते हैं ना चेतोधर्म मार्जनम, अंतःकरण चित्त को भी महतत्व कहा जाता है। महतत्व का एक अंश चित्त के रूप में हमारे हृदय में विद्यमान है। ये सब बातें कही गई हैं, ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इतनी बात समझ में आ रही कि इट इज़ बॉर्डर लाइन बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड मैटर। इतनी बात समझ में आ रही है। ऐसा महतत्वम अभवत, महतत्व नामक वस्तु प्रकट हुई। अब ये करता क्या है? तो कहते हैं तथा आत्मदेहस्थम, अपने देह में स्थित विश्वम व्यंजन। तो विश्वम व्यंजन का मतलब हुआ विश्व को प्रकट किया, लेकिन इसको समझाया गया किस प्रकार से। देखिए विश्व को जिस प्रकार बीज अंकुरित होकर वृक्ष आदि के रूप में प्रकाशित होता है, उसकी ही भांति प्रकाशित किया। देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कोई चने का बीज है, तो क्या उसमें एक चने का पेड़ है? लेकिन सूक्ष्म रूप में है। क्लियर? तो ये जो महतत्व है, ये महतत्व के संबंध में कहा जा रहा है कि आत्मदेहस्थम, जो अपने देह में स्थित, किसके देह में स्थित? महतत्व के देह में स्थित, उस विश्व को व्यंजन यानी प्रकाशित करने वाला है। जैसे कि चने के बीज के देह में एक चने का पेड़ स्थित है, बरगद के पेड़ के बीज में बरगद का पेड़ सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। उसी प्रकार से महतत्व को आप पूरे जगत का बीज कह सकते हैं। तो पूरा जगत महतत्व में है, ये बात कही जा रही है। ये एक ब्रह्मांड के बारे में नहीं कहा जा रहा है, सारे ब्रह्मांडों के बारे में ये घटित होगा, क्योंकि प्रधान से सारे ब्रह्मांडों के अवयव आते हैं, सभी जीव उसमें आते हैं। ये कुछ जीव एक ब्रह्मांड में चले जाएंगे, कुछ जीव दूसरे ब्रह्मांड में चले, अलग अलग पोस्टिंग सबकी होगी। क्या यहाँ तक कुछ बात समझ में आ रही? तो कौन कौन से गुण इसके हैं? एक है तमोनुदः, अंधकार को यानी प्रलय के अंधकार को नष्ट करने वाला है। विज्ञान आत्मा अर्थात ज्ञान स्वरूप है। इट हैज़ कॉन्शियसनेस। लेकिन देखिए यह नहीं सोचिएगा कि पदार्थ से कॉन्शियसनेस कभी भी आ सकती है, वो इसी कारण से है क्योंकि उसमें बद्ध जीव भी मिश्रित हैं। देखिए इसको ऐसे कैसे समझाऊं मैं, मतलब बहुत मुश्किल है ये टॉपिक समझना। पर इतना समझ लीजिए कि पदार्थ से चेतना कभी नहीं आ सकती है, लेकिन सतोगुण की प्रधानता होने के कारण वो जो चेतना जीवात्माओं की है वो ढकी हुई नहीं है, इसीलिए से विज्ञान आत्मा कह रहे हैं। बहुत टॉपिक ये चीज़ पे कुछ और ज़्यादा बोला भी नहीं गया है, इतनी बात समझाई जा रही है। इट इज़ बॉर्डर लाइन बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड मैटर। ये बोल रहा है। उसके बाद उसने और ये तो उसे स्वरूप नहीं कह सकते, लेकिन गुण बता रहे। कौन सा गुण बता रहे हैं? एक स्वरूप बता रहे हैं कि स्वरूप क्या है? विज्ञान आत्मा है, विज्ञान स्वरूप है, और तटस्थ लक्षण है कि अंधकार का नाश करने वाला है और विश्व को प्रकाशित करने वाला है। ये दिखा इस तरह से।
आकृति और प्रकृति को स्वरूप लक्षण कहते हैं। तो उसकी आकृति प्रकृति क्या है? ये विज्ञान आत्मा है, विज्ञान स्वरूप है। और तटस्थ लक्षण क्या है? कार्य क्या करता है? तमोनुदः, अंधकार का नाश करने वाला है, प्रलयकालीन अंधकार का नाश करने वाला है, और अपने ही देह में स्थित जो विश्व महतत्व में सूक्ष्म रूप से है उसको प्रकाशित करने वाला है। अगर मैं पूछूं सारे ब्रह्मांड कहाँ से आते हैं तो आप क्या बोलोगे? महतत्व से आते हैं। तो वहाँ पे हैं तभी ना आते हैं, लेकिन हैं किस रूप में? सूक्ष्म रूप में है। बीज रूप में नहीं, बीज में सूक्ष्म रूप से है। बीज तो महतत्व है, ब्रह्मांड अपना बीज नहीं हो सकता है, ब्रह्मांड का बीज है, सारे ब्रह्मांडों का बीज ही महतत्व है। अब मैं अब क्या पूछूं कि क्या समझ में आ रहा है? ये तो कठिनाई हो रही। अंधकार जो प्रकृति जब प्रलय हो गई थी तब अंधकार था कि नहीं? तो उस अंधकार को ये महतत्व नष्ट करने वाला है, वो चमकीला होता है। अब आगे हम कहीं पढ़ेंगे प्रभुपाद के तात्पर्य में कि वह नीले प्रकाश का होता है, अभी मैं उस पर चुप हूँ क्योंकि वहाँ जब पढ़ेंगे तभी पढ़ाऊँगा, लेकिन वो भी वर्णन है बिकॉज ऑफ मटीरियल डिज़ायर्स ऑफ द लिविंग एंटिटीज। बट अभी इस पर हम कुछ नहीं कह रहे, जब पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। अभी तो इतना समझ लीजिए कि चमकीला पदार्थ होता है। कुछ समझ पा रहे हैं? ततो अभवत, उसके बाद हुआ, क्या हुआ? महतत्व। महतत्व, ये लाइन क्लियर हो गई? टिक मार्क करें, इसको आगे बढ़ें। ततो अभवन महतत्वम, ये लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे इतना तो समझ में आ रहा है कि उसके बाद महतत्व हुआ, ये भी नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को। जब चुप, महाप्रभु की तरह, हम लोग महाप्रभु के अन्यायी हैं, महाप्रभु की तरह सुनेंगे। बूझते ना बूझे, हमें बूझते ना पा रहे, आप बूझ रहे हैं कि नहीं बूझ रहे, ये भी हम नहीं बूझ रहे हैं। एक लाइन क्लियर हुआ कि नहीं? देखो आप कभी एग्जाम में पेपर लिखते थे तो 100 में से मान लो पढ़ाई तैयारी कम की तो 20 नंबर का भी लिख लिया तो खुश जाते थे। हाँ, तो बस कभी कभी कठिन पेपर आ जाता है तो 100 में से, अब अगर आपने एक लाइन सीख ली इसमें से तो 25% लोग आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। उसके बाद अव्यक्तात काल चोदितात। अव्यक्तात मतलब प्रधान से, जो माया की या प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है उससे, काल चोदितात यानी काल की प्रेरणा से। ये भी आ गया क्लियर? 50% आ गया? ओके, बी इनकरेज्ड। विज्ञानात्मा देहस्थम, विज्ञान आत्मा जिसका विज्ञान स्वरूप है वह महतत्व। आत्मदेहस्थम जो अपने देह में स्थित विश्व व्यंजन, विश्व को प्रकाशित करने वाला है वह। और तमोनुदः जो अंधकार का नाश करने वाला वह महतत्व प्रकट हुआ। 100% हो गया क्लियर? ओहो, अरे भाई चैट ओपन है, कोई बता दो क्या नहीं समझ में आ रहा है? काल चोदितात मतलब काल के द्वारा प्रेरित होकर के। भाई सारा कार्य जो हो रहा है वो तो काल की प्रेरणा से ही हो रहा है ना। काल की प्रेरणा का मतलब समझना चाहिए। काल प्रेरित कर रहा है, ये इस जगत पे नहीं देखते कि काल प्रेरित कर रहा है। आप लोगों को भी यहाँ भगवान तो प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन एक कालांतर में, काल होने पर आप कहीं पहुँच रहे हैं। काल होने पर हमारे जीवन में कुछ अच्छा या बुरा होता है। कभी कभी बोलते भी हैं इससे मेरा खराब समय चल रहा है। समय तो वही है समय आपके प्रतिकूल चल रहा है समय, या उसका प्रभाव प्रतिकूल हो रहा है। तो यही हो रहा है ना कि समय के प्रभाव से, काल चोदितात मतलब काल के प्रभाव से महतत्व की सृष्टि हुई। हाँ, लास्ट लाइन फिर से समझा रहा हूँ। विश्व व्यंजन, व्यंजन का मतलब होता है प्रकाशित करना। जैसे मैं यहाँ पे आपको इस श्लोक का अर्थ व्यंजित कर रहा हूँ, प्रकाशित कर रहा हूँ। अर्थ नहीं था, अर्थ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अर्थ को प्रकाशित करना, स्पष्ट करना, ब्रिंग अबाउट, मैनिफेस्ट। एक भक्त कह रहे हैं कि शॉर्ट में श्लोक को समझाइए। अरे अभी तो शॉर्ट में ही समझा रहा हूँ अभी तो लॉन्ग में समझा ही नहीं रहा, अभी तो लॉन्ग में समझा ही नहीं रहा, शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि देखिए भगवान ने काल शक्ति को से शुद्ध किया प्रधान को। उसके बाद नहीं तो भैया नोट्स बना लो, लिख लो तो समझ आ जाएगा। काल शक्ति से का ईक्षण किया प्रधान पर। वो प्रधान क्या है? प्रकृति की अव्यक्त अवस्था, नॉन मैनिफेस्ट अवस्था जो प्रकट नहीं है। उसके द्वारा क्या हुआ? महतत्व की सृष्टि हुई। कैसे हुई? अव्यक्तात काल चोदितात। ये बड़ा इंटरेस्टिंग यूज़ है। देखिए अव्यक्तात शब्द पंचमी विभक्ति में, और पंचमी विभक्ति अपादान कारण है, सेपरेशन के अर्थ में होता है। जैसे वृक्षात फलम
पतन, नहीं, वृक्षात फलानि पतंती, वृक्ष से फल गिरते हैं, दूरी के अर्थ में इसको यूज कहता है। संस्कृत तो कभी कोई पढ़ नहीं रहा है तो क्या करें, लेकिन ये हम समझा रहे हैं, थोड़ा पढ़ा रहा हूं मैं। वृक्षात फलानि पतंती, वृक्ष से गिर रहे हैं ना, दूर हो रहे हैं ना, वृक्ष से फल गिर रहे हैं, तो दूरी के अर्थ में। अगर कहें वृक्षस्य फलम पतंती तो वृक्ष के फल गिर रहे हैं, लेकिन अगर आप वृक्षात कहते हैं तो वहां पे ये अर्थ सूचित हो रहा है कि वृक्ष से दूर हट रहे हैं। गृहात वनम प्रवेश, गृहात वनम व्रजेत, वह घर से जंगल में चला गया, तो घर से दूर गया कि नहीं गया। तो अब यहाँ अव्यक्तात मतलब माया से, यानी माया के जो अव्यक्त अवस्था है प्रधान से सेपरेट होकर, अलग होकर के महत्त्व सृष्टि हो रही है, उसी में नहीं बन जा रहा, उससे अलग हो रहा है, उस अर्थ में प्रकाशित करना है। कुछ समझ पा रहे हैं? इसलिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। अव्यक्तात काल चोदितात, काल के प्रभाव से महत्त्व सेपरेट हुआ। जैसे समझ लीजिए, अच्छा चलिए समझ लीजिए, ये बताइए कि दही में मक्खन होता है? नहीं, और कठिन प्रश्न, क्या दूध में मक्खन होता है? माइक बताइए, क्या दूध में मक्खन होता है? होता है। अभी मैं घर चल के दिखाता हूँ दूध, मथो दूध को आप, तो दूध को कितना हूँ मथ लीजिए, आप मक्खन नहीं निकाल पाएंगे। वेल, क्रीम निकाल सकते हैं लेकिन मक्खन नहीं निकलेगा, मक्खन तो नहीं निकलेगा। तो चलिए क्रीम ही है, तो क्रीम दिख तो नहीं रही, जब उसको मथा जाएगा तब वह निकलेगा। तो अब मथने को आप जो मथानी है उसको मान लीजिए वो काल स्थानीय है। मथने का जो कार्य है, मंथन का कार्य कर रहा है ना काल उस प्रधान को, जो दूध स्थानीय है, तो दूध जो दूध जो है प्रधान स्थानीय है। दूध में अलग अलग कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन उसमें क्रीम और क्या क्या पदार्थ होता है ना, अलग अलग, मलाई, क्रीम, मक्खन, जो भी घी, सब कुछ है उसमें। तो वो है सब उस मथानी, जो काल रूपी मथानी, उसे मथ दिया गया है। तो अब उससे व्यक्त होने लगी हैं चीज़ें कुछ। तो दूध से दही, और उसके बाद दही से मथ रहे हैं, तो उसके बाद फिर से मक्खन निकलता है, सब कुछ अलग अलग हो रहा है। तो कहने का उसी अर्थ से प्रधान से महतत्व आता है, लेकिन ऐसे ही नहीं आ जाता है, काल शक्ति के प्रभाव से आता है। ओके, तो फिर से समझा रहा, ततो अभवन महतत्वम, फिर महतत्व हुआ। कहाँ से हुआ? तो कह रहे अव्यक्तात् काल चोदितात्, काल के प्रभाव से अव्यक्त से, यानी प्रकृति की अव्यक्त अवस्था जिसमें गुणों की साम्यता होती है, अर्थात प्रधान अवस्था से हुआ। वो क्या था, उसका स्वरूप क्या था? तो कहते हैं विज्ञानात्मा, वह विज्ञान स्वरूप था, वह ज्ञान स्वरूप था, क्योंकि सत्वगुण की प्रधानता थी उसमें। और क्या कार्य है? तो कहते हैं आत्मदेहस्थम विश्वम व्यंजन, वह अपने देह में स्थित, यानी अपने में स्थित, महतत्व की देह में स्थित जो ब्रह्म थे, क्षमा कीजिए, जो विश्व थे, अनेक अनेक ब्रह्मांड थे, उनको प्रकाशित करने का कार्य करता है। और तमोनदः, जो प्रलयकालीन अंधकार था उसको नाश करने वाला है। ये है शॉर्ट में। अब किसी को ना समझ में आओ तो हैंड रेस करना, जो आज पहली बार आया उसको नहीं समझ में आएगा तो वो हैंड नीचे रखेगा, लेकिन जो बाकी लोग को जो रेगुलरली सुन रहे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए। अगर मतलब किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया है तो क्या कहते हैं, वो शांति सम्मति की सूचक है। साइलेंस इज अ सिम्टम ऑफ एक्नॉलेजमेंट, कि आगे बढ़ा जाए। आगे कहो यार, ये तो हो, ये तो बाहे, आगे कहो यार। ठीक है, अच्छा, अब सारा दोष मेरे पे मत डाल देना कि नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि दूसरे स्कंद में पढ़ा चुका हूँ, नई बात नहीं है, वही बात है। लेकिन अब आप और अभी घबराइएगा मत, और घबराइएगा, क्योंकि आगे और श्लोक आने वाले सृष्टि के, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। श्रीधरी, काल शक्ति के द्वारा प्रेरित होने पर अव्यक्त माया से, यानी प्रधान से महतत्व प्रकट हुआ। अब देखिए बड़ा अद्भुत बात आ रही है। यहाँ पर तत्व पद का परित्याग करके विज्ञान आत्मा पद का प्रयोग किया गया है, इसलिए पुल्लिंग निर्देश किया गया है। इसका मतलब क्या है? महतत्व में से तत्व को हटा दीजिए, क्योंकि अहंकार तत्व भी होता है, सूत्र तत्व भी होता है, तो यह सब भौतिक तत्व है। लेकिन महत शब्द की व्याख्या हो रही है कि वो महत जो शब्द है वो क्या है? वह विज्ञानात्मा है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति हो, भगवान को भी विज्ञानात्मा कहा जाता है, जिनका स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है।
इस प्रकार से ऐसे वर्णन हो रहा है महत का कि मानो एक वो व्यक्ति हो, और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि विश्व को प्रकाशित करने वाला, जैसे एज इफ ही इज अ पर्सन, मानो कि वह व्यक्ति हो, इसलिए वर्णन कर रहे हैं। अर्थात वह महान अज्ञान का नाशक विज्ञान स्वरूप था। अज्ञान का नाश विज्ञान से होता है, अगर ऐसे समझ लें, क्योंकि वह विज्ञान आत्मा है, विशेष ज्ञान रूप है, इसलिए वह ज्ञान का नाश करने वाला है। जैसे अगर मैं पूछूं कि क्या इस श्लोक के संबंध में आप अज्ञान रूपी अंधकार में थे, तो थे। अब जब इसका प्रबोध कराया जा रहा है तो आपको कुछ प्रकाश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब समझ में आया? तो जो प्रलयकालीन अंधकार था, अज्ञान था, उसको इस विज्ञान आत्मा ने नष्ट कर दिया, तमोनुधा। तो क्या दिक्कत है? सत्व गुण की प्रधानता होने के कारण वह अपने भीतर विद्यमान संपूर्ण प्रपंच का प्रकाशक था। देखिए, बात इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि महतत्व में रजोगुण तमोगुण नहीं है, लेकिन उसकी प्रधानता, उसमें सत्वगुण की प्रधानता है, ये कह रहे हैं। हाँ, जिस तरह से फूले हुए बीज से वृक्ष रूप अंकुर प्रकट होता है, ये क्लियर हुआ? जैसे कि भाई चने का दाना रख दिया गया है, उसको जब वो कुछ काल के प्रभाव से उसमें अंकुर फूटेगा, तो उसके बाद वहाँ से धीरे धीरे करके पूरा पेड़ बन जाएगा। तो इससे सूचित हो रहा है कि जो जगत की सृष्टि है वो एकदम से नहीं हुई है, क्रम से हुई है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसीलिए मैत्रेय मुनि कह रहे हैं क्रम से समझा रहा हूँ। अब देखिए, अगर क्रम से ना समझा, जब क्रम से समझाया जा रहा है तब कठिनाई है, और जब क्रम से ना समझाया जाए तब कितनी कठिनाई होगी। और यद्यपि आपको लग रहा है कि ये कठिन है, लेकिन ये सत्य है, इसलिए समझना आसान है। और जो साइंटिस्ट थ्योरी बता रहे हैं वो गलत ही बता रहे थे, तो कभी वो तो उनको भी नहीं समझ में आ रही है। एटलीस्ट हमारे टीचर को तो समझ में आ रहा है। टीचर मतलब मैत्रेय मुनि, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ हम भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या अर्थ है इसका। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट लेट्स सी हाउ मच वी कैन अंडरस्टैंड। तमोनुदः, प्रकाशक होने के ही कारण महान अज्ञान का, एक मिनट, सतोगुण का कार्य ही होता है प्रकाशन करना। तमोगुण कार्य है अंधकार का कवरिंग नेचर। रजोगुण का कार्य है ऑब्सक्यूरिंग नेचर। थोड़ा समझिए इस बात को। तीनों गुणों का कार्य समझेंगे तो बात समझ में आएगी कुछ। यहाँ कह रहे हैं विश्वम व्यंजन, विश्व को प्रकाशित किया। तो क्या इसका प्रकाशित मतलब, जैसे अंधकार में कोई चीज़ है और उस पर लाइट मार दी जाए। तो अब समझिए, तमोगुण में एक लक्षण है कि अधर्म को ही धर्म मानता है। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति अंधकार में है, उसे नहीं पता कि वो कौन है, उसको नहीं पता कि धर्म क्या है। तो यानी कि वो कंफ्यूज नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं, वह अधर्म को ही धर्म मानता है। तो ये मानेंगे कि व्यक्ति अज्ञान में है, ठीक है। रजगुण में व्यक्ति यह निर्णय नहीं कर पाता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, यानी कि कुछ क्लैरिटी नहीं है, कम अंधकार है और कुछ क्लैरिटी नहीं है कि क्या धर्म है और क्या धर्म है। सतोगुण में व्यक्ति समझ पाता है चीज़ों को व्यवस्थित रूप से, यानी सतोगुण का कार्य ही है प्रकाशन करना, क्लैरिटी देना। क्या अब समझ में आ रहा है? देखिए, जब ये बातें सब बोली जाती हैं, जैसे सिंपल सी बात, क्या मैं देह हूं? तो अगर व्यक्ति बहुत तमोगुणी है तो वह इस बात को समझ ही नहीं पाएगा। हमारी बुआ जी थी, हैं सॉरी अभी तो मरी नहीं, तो एक बार उनको समझा रहे थे कि हम आत्मा हैं। तो कहते हैं हम आत्मा हैं, तुम तो हम कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ। हमने कहा हमने ये नहीं कहा कि आप कुछ नहीं है, मैं जो आप नहीं हो मैं उसको इंगित कर रहा हूं। तो आप देखेंगे जो व्यक्ति घोर तमोगुण में है वह इस बात को थ्योरी में भी नहीं समझ पाएगा कि वह देह से पृथक आत्मा है। उसे पूछो कि क्या ये नाक हो तुम बोलते हो मेरी नाक, तुम ये तो नहीं कहते हो कि मैं नाक, मेरा लीवर, मेरा 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 बोलते तो भाई मेरा मतलब किसका? तो कम से कम जिसका थोड़ा सतोगुण है तो कुछ तो उसको क्लिक करे कि मैं देह से पृथक एक व्यक्ति हूँ। तो जब मैं देह से पृथक एक व्यक्ति हूँ तो केवल देह को पोषने से मेरा लाभ कैसे होने वाला है? नहीं होने वाला है। मैं स्कूटर पर चढ़कर आया हूँ, मैं स्कूटर नहीं हूँ। तो इतनी बात भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है, मैं शर्ट पहना हूँ
कुर्ता पहना हूँ, मैं कुर्ता नहीं हूँ। तो इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए। तो इसके लिए भी सत्वगुण की आवश्यकता है। लेकिन आप विचार कीजिएगा, हमने देखा है कि हमने लोगों को समझाया, जिनकी बहुत सारी डिग्री हैं, उनको एक डिग्री भी बात समझ में नहीं आती कि तुम देह से पृथक आत्मा हो। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य बता रहे थे कि प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, कहते तो समझना चाहिए कि मैं देह नहीं हूँ। तो कहे कि ओ स्वामी जी देह नहीं है, लेकिन हम लोग देह हैं। आप समझे? तो ये इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग लोगों की हो जाती है। रियली अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो कृपया प्रीचिंग करिए थोड़ा सा, एक आध दो लोगों को समझाइए कि भाई तुम देह नहीं तुम आत्मा हो। तो आप देखेंगे थ्योरी भी नहीं समझ में आती, एकदम कवर्ड अप। तो मैं खाली एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, ताकि समझा सकूं कि भाई ये तीनों गुणों का कार्य किस प्रकार से। सत्वा संजायते ज्ञानम, तो ज्ञान होने लगता है। ज्ञान का सत्वगुण का कार्य ही है कि वह ज्ञान करे। ज्ञान मतलब प्रकाश। तो इसीलिए क्या क्यों कह रहे हैं कि क्योंकि इसका विज्ञान आत्मा है, सत्वगुण की प्रधानता है, ये प्रकाशक है, इसलिए विश्व के या जगत के अंधकार को नष्ट करके विश्व का प्रकाश करने वाला है। ये बात है। बट ये सब अपने से नहीं हो रहा है, ये सब हो रहा है समय के प्रभाव से। और उस समय के ऊपर कौन है? भगवान महाविष्णु की इच्छा। ये बात हमेशा याद रख के चलिएगा कि सृष्टि जो हो रही है उसके पीछे भगवान की इच्छा है, भगवान की अध्यक्षता है। तमोनुदः, प्रकाशक होने के ही कारण महान अज्ञान का विनाशक था। एक मिनट, कुछ मिस हो गया। हाँ नहीं, सातवें तंत्र में कहा भी गया है, विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान यथो विदु, प्रथमं महतः सृष्टो, द्वितीयं तुवंड संस्थितम, तृतीयं सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। भगवान विष्णु के पुरुष शब्द वाच्य 3 रूप बतलाए गए हैं। उनका पहला रूप महतत्व का सृष्टा रूप है, दूसरा रूप ब्रह्मांड में स्थित है, और तीसरा सभी भूतों के भीतर अंतर्यामी रूप में विद्यमान है। भगवान विष्णु के इन 3 रूपों को जानने वाला पुरुष संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। अब मुझे ये पूरी बात समझ में नहीं आ रही कि श्रीधर स्वामीपाद इस श्लोक को क्यों कोट कर रहे हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि 3 प्रकार के विष्णु हैं, लेकिन एक बात जो समझ में आ रही है वो यह है कि इस श्लोक में जिस महतत्व की बात आ रही है, जो कि विश्व का प्रकाशक है, उसकी सृष्टि कौन करता है? महाविष्णु। ये बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ इसीलिए श्लोक को वो कोट कर रहा है कि ये महत्व की सृष्टि कौन किया? भगवान महाविष्णु। तो यानी कौन जगत की सृष्टि करता है? भगवान महाविष्णु। पदार्थ से जगत नहीं आया। तो जब जगत की उत्पत्ति करने वाले भगवान महाविष्णु हैं, तो सर्वोपरि नियामक विष्णु हैं, कृष्ण हैं, तो उनकी भक्ति करेगा तो मुक्त हो जाएगा। ये बात समझ में आती है। जो मैं समझ रहा हूँ कि इसी वजह से श्लोक को यहाँ पे कोट किया जा रहा है कि महतत्व की सृष्टि करने वाले भगवान है, और ये महतत्व इतना महान है कि ये विश्व की सृष्टि करने वाला है। तो इसके नियामक भगवान है, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति भगवान की सेवा करेगा। जैसे कि हम गीता में सुनते, अहम सर्वस्व प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तिते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्वितः। मुझसे ही सब कुछ आता है और मुझसे ही सब कुछ क्रियमाण है, यह समझकर जो बुद्धिमान लोग हैं वह मेरी सेवा प्रेम से करते हैं। इज इट सिंकिंग इन? ठीक है, आप लोग चुप हैं तो उसका मतलब समझ रहे हैं कि आप समझ रहे हैं, स्वीकार कर ले रहे हैं। ठीक है, कुछ बातें सुन लीजिए। सारार्थ दर्शनी, भगवान की शक्ति द्वारा चेतना के योग द्वारा घटित कार्य कारण के प्रभाव से प्रकट होने वाली माया के 23 भागों में महतत्व सर्वप्रथम प्रकट होता है, एवं काल द्वारा प्रेरित अव्यक्त अर्थात माया द्वारा काल के प्रभाव से सृष्टि हेतु आवश्यक परिवर्तन से होते हुए महतत्व की उत्पत्ति हुई। बड़ी लंबी लाइन है भाई। भगवान की शक्ति से क्या हुआ? प्रधान में जीवों को जोड़ा गया और गुणों में शोभ उत्पन्न किया गया। ये क्लियर? बद्ध जीव काल शक्ति प्रधान के अंदर चली गई और प्रधान में डिस्टर्बेंस उत्पन्न। जीवों ने डिस्टर्बेंस नहीं किया, जीव बेचारे सीधे साधे हैं, काल ने डिस्टर्बेंस किया। ठीक है, काल ही सारा डिस्टर्बेंस करता है। ठीक है, उसके द्वारा क्या हुआ? कार्य कारण रूपा माया के जो विभिन्न तत्व हैं उनका सृजन होने लगा। महतत्व का कारण क्या है? प्रधान। महतत्व किस का कार्य क्या है?
सूत्र तत्व, उसके बाद और बहुत सारे तत्व आएंगे, फिर अहंकार। तो अब उसके बाद एक कार्य कारण के संबंध वाली तत्वों का निर्माण होने लगा। तामसिक अहंकार से फिर क्या आता है, भौतिक वो आकाश, फिर उसके बाद आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। इस प्रकार से कार्य कारण हो गया कि नहीं। और राजसिक अहंकार से इंद्रियाँ आती हैं, बुद्धि आती है। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के नियामक देवता आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इनमें कार्य कारण का संबंध है। तो उन तत्वों में सबसे पहले महतत्व की सृष्टि हुई। ये प्रकृति कार्य कारण रूपा है, इसका स्वरूप ही कार्य कारण के रूप में है। इस जगत में हर वस्तु में हम कार्य कारण का संबंध देखते हैं। इज इट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? आई डोंट थिंक सो इट्स दैट डिफिकल्ट। कई बार हम रिपीट कर चुके हैं, इस जगत में हर चीज़ कार्य कारण के संबंध में तो है ना। तो उसमें जो 23 तत्वों की सृष्टि हुई, उसमें सबसे पहले महतत्व की सृष्टि हुई, ये बात बोल रहे हैं। और वो कहाँ से हुआ? प्रधान से हुआ। अब देखिए, आज जो आपने सुना उसको मैं फिर रिपीट करूँगा। अगर पढ़ना समझना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा उसको, और फिर अगर कुछ नहीं समझ में आया तब आप मेरे बात को मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम लोग वैसे पढ़ेंगे जैसे कि कभी कभी सब्जेक्ट में पढ़ते थे कि भाई इससे क्या है, तो पार कर रहा है, एग्ज़ाम में नंबर के लिए हम पढ़ लेंगे एग्ज़ाम के टाइम, तो फिर कठिनाई होगी। फिर उसके आपका भी एक्चुअली कोई अगर विद्यार्थी है तो उसका 75% कार्य होता है, टीचर 25% कार्य ही करता है। तो उसको पढ़ना होगा, समझना होगा, और नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन एक बड़ी रुचिकर बात बताऊं, जैसे अभी तक लीला आती रहती थी तो आप लोग बड़े प्रसन्नता से सुनते थे। तो सुनने का परिश्रम वही है ना, लेकिन समझ में आता था तो अच्छा लगता था, है ना। ये थोड़ा आप लोग के मन हल्का करने के लिए बोल रहा है। लेकिन अब जब समझ में नहीं आ रहा है तो सुनना बड़ा परिश्रम लग रहा है। हम तो भक्तों को देख के हमको हंसी आ रही है। एक भक्त ऐसे बैठे हुए, क्या फंस गए आज, कहाँ फंस गए। अभी तो सृष्टि में तो फंसे हैं। सृष्टि में तो फंसे हुए हैं हम लोग। एक बहुत बड़ा फायदा है, अगर इस तत्व पे आप विचार करेंगे तो अपने को इस जगत से पृथक करने की क्षमता का निर्माण कर पाएंगे। दिस इज अ स्टेज। इस जगत की सृष्टि हुई है, मैं शाश्वत हूँ, और चीज़ें काल के प्रभाव में सृष्टि होती जा रही हैं। एनिमेशन समझते हैं, इट्स लाइक एन एनिमेटेड मूवी। कुछ अपने को डिस्टेंस कर पा रहे हैं भौतिक जगत से, तो बार बार सृष्टि को सुन करके व्यक्ति थोड़ा समझ पाता है कि भाई ये तो सृष्ट जगत है। सृष्ट समझ रहे हैं, फील्डिंग लगाई गई है, ये फील्डिंग लगाई हुई हमारी तरफ। आई एम नॉट बिलोंगिंग टू दिस वर्ल्ड, ये भावना बार बार आती है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तत्व शब्द से रहित महत शब्द का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। यह सत्व की प्रधानता से विज्ञान आत्मा अर्थात यह उत्तम ज्ञान का स्वरूप है, विशेष ज्ञान का स्वरूप है, एवं यह समस्त देहों में आंशिक रूप से चित्त के रूप में विद्यमान रहता है, यह अर्थ है। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा आप समझ सकते हैं कि भाई महतत्व क्या है। उस महतत्व का ही थोड़ा सा पोर्शन आपके हृदय में, मेरे हृदय में चित्त के रूप में है। जैसे कि भाई अब घर में गैस का सिलेंडर तो है ही, तो अब जो गैस का स्टॉक है गवर्नमेंट के पास वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका एक अंश छोटा सा एक सिलेंडर के रूप में आपके घर में जिससे आप अपना खाना पकाते हैं। अब तो समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार से महतत्व, और वो सिलेंडर आपका है, वो हमारा सिलेंडर नहीं है। अग्रीड? एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो अब महतत्व तो उसको बुद्धि तत्व भी कहते हैं, जो भी कहते हैं, बहुत बड़ा तत्व है, लेकिन उसमें उसका एक अंश हमारे हृदय में है, और उसको चित्त कहते हैं, जिसका आप समझते हैं थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग इत्यादि सब कार्य होता है। यह कार्य उसका आप अनुभव इस प्रकार से करते हैं। महतत्व को आप ऐसे हलवे की तरह नहीं देख सकेंगे, लेकिन उसका अनुभव आप करते हो कि हमारा सभी का चित्त है। समझ रहे? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग ये सब सोचते हैं, करते हैं, उस रूप में आप उसको महतत्व को समझेंगे। अगर आप भगवद गीता का वह श्लोक देखेंगे 7वें अध्याय का, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि वच अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृति रष्टथा। तो यद्यपि वहाँ पे आपको 8 दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ 24 गिनाए गए हैं टीकाओं में। तो अगर आप उसको वहाँ जाकर रेफर करेंगे तो वहाँ पे महतत्व और प्रधान वो सब जो उसमें जोड़ा गया है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है।
जिस प्रकार बीज अंकुरित होता है और फिर वृक्ष के रूप में प्रकट होता है, उसी की भांति यह अपने देह में स्थित विश्व को व्यंजन अर्थात प्रकाशित करता है तथा यह तमोनुदह अर्थात प्रलय के कारण उत्पन्न अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। अब एक बात थोड़ा समझिए, आप कहेंगे कि भाई ये चित्त तो सूक्ष्म शरीर हम सुनते हैं, इस सूक्ष्म चीज़ से स्थूल का निर्माण कैसे हो जाता है? तो यही तो सृष्टि में हो ही रहा है, यही तो सृष्टि में हो ही रहा है, सूक्ष्म चीज़ से स्थूल का निर्माण हो रहा है। वैसे भी यह तो आप स्वीकार करेंगे ही, सदा तद्भाव भाविता, जैसा हमारा सूक्ष्म शरीर है वैसा ही हमारा स्थूल शरीर होता है, ये स्वीकार है। अगर खराब व्यक्ति कार्य करता है, तमोगुणी कार्य करता है, तो वह निम्न योनि में जाता है। तो यह तो हम देख ही रहे हैं कि हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर पर प्रभावित करता है। बल्कि यहाँ भी आप देखेंगे किसी का चित्त बहुत डाउन है, दुखी है, तो उसके चेहरे पर मान चल जाता है कि भाई क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है। केवल मन से शरीर पर प्रभाव पड़ता ही है, ये आप समझते हैं इस बात को। तो कुछ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि यद्यपि ये सब तत्व सूक्ष्म है, लेकिन इसमें सारी स्थूल वस्तुएं अंदर विद्यमान है और काल के प्रभाव से आगे प्रकट होती चली जाती है। तमोनुदह का अर्थ स्पष्ट हो गया। यद्यपि यहाँ इसका उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु यह समझना चाहिए कि तब यह सूत्र तत्व बन जाता है जो कि क्रिया शक्ति द्वारा महतत्व से भिन्न होता है एवं जिसमें रजस की प्रधानता होती है। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और बल। तो देखिए महतत्व में ज्ञान शक्ति का मुख्यता होती है और इससे आता है सूत्र तत्व, ये हम लोग पहले भी पढ़े थे। उसमें रजगुण की प्रधानता होती है और उसमें क्रिया शक्ति होती है। डू यू अग्री विद दिस? हाथ कुछ क्रिया मतलब रजगुण, आदमी कुछ कार्य कर रहा है तो उसको एक्शन कर रहा है तो उसमें रजगुण का प्रधान होता है। अगर बहुत शांति से बैठा हुआ है तो जरूरी नहीं कि वो उसको उसमें दिखाया जाता है कि वह सतुगुणी व्यक्ति है। जो बहुत डिस्टर्ब व्यक्ति है, इधर से उधर भाग रहा है, उधर से उधर भाग रहा है, तो वह दिखा रहा है कि इसमें रजगुण का प्रधानता है। तो कह रहे हैं इसके बाद आता है सूत्र तत्व और फिर आगे सृष्टि होती है, फिर अहंकार आदि आता है। मैं प्रयास करूंगा कि कल एक बार फिर से वो हमने कुछ पहले बनाए थे, वी कैन फाइंड हेल्प, सम फ्लो चार्ट बनाए थे, वो हम दिखाएंगे तो शायद आपको और अधिक समझ में आएगा। तात्पर्य यहाँ पे चक्रवर्ती पाद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इससे पहले दूसरे स्कंद में जब सृष्टि का वर्णन आया था तो उसमें बताया गया था कि महतत्व से सूत्र तत्व फिर आगे सृष्टि होती है। तो कह रहे हैं यद्यपि यहाँ नहीं बताया गया है, फिर भी आपको ग्रहण करना होगा कि महतत्व के बाद सूत्र तत्व की सृष्टि हुई। इसी सूत्र तत्व को मुख्य प्राण भी कहा गया है। वो प्राण उसी के अंश वो हमारे शरीर में विद्यमान रहता है जो हमारे शरीर को क्रियान्वित करता है। तात्पर्य काल क्रम से गर्भित भौतिक शक्ति मतलब जिसमें जीवों को गर्भस्थ किया गया था और जिसमें काल शक्ति का क्षोभ किया गया था। काल क्रम से गर्भित भौतिक शक्ति सर्वप्रथम संपूर्ण भौतिक अवयवों के रूप में प्रकट हुई और ये सारे भौतिक अवयव कहाँ थे, इंग्रेडिएंट्स कहाँ थे, उसी प्रधान महतत्व में थे। इसीलिए महतत्व को वृक्ष का पूरे विश्व का बीज कहा गया है। फलित होने में हर वस्तु अपना समय लेती है, अतएव काल चोदितात, काल द्वारा प्रभावित शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में सृष्टि नहीं हुई, धीरे धीरे काल के प्रभाव से हुई। नेक्स्ट, महतत्व संपूर्ण चेतना है क्योंकि इसका एक अंश हरेक में बुद्धि के रूप में प्रदर्शित होता है। तो कहने का आशय यह है कि अगर सभी की बुद्धि को, सभी के चित्त को एक साथ इकट्ठा कर दें तो उसको महतत्व कहा जाएगा। महतत्व परम पुरुष की परम चेतना से सीधे जुड़ा है, फिर भी यह पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। अब मैंने आपको यही बोला था कि ये अद्भुत है, इसको ऐसे थोड़ा समझिए, आगे क्लियर होगा। जो शुद्ध चित्त है वह महतत्व है, ये सुना आपने। अब इसके गुणों को थोड़ा सुन लीजिए आप। शुद्ध चित्त के गुण हैं, एक है अविकारित्वम, एक है स्वच्छत्वम, एक अविकारित्वम और एक और है, उसका संस्कृत भूल गया मैं,
लेकिन थोड़ा इसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्वच्छत्वम का मतलब है भगवत बिंब ग्राहित्वम, भगवान के रिफ्लेक्शन को पकड़ने की शक्ति इसमें है। यानी इसका संबंध भगवान से है, तभी तो भगवान को पकड़ पा रहा है। इसको इस पॉइंट को पकड़िए। हमारा चित्त, हमारे हृदय में भगवान है, यस, लेकिन भगवान, जो हमारा चित्त है, वह दूषित होने के कारण भगवान के स्वरूप को हमें नहीं दिखा रहा है। ये समझ में आता है, ये स्वीकार है। तो एक बड़ा स्पष्ट बात है कि इससे अगर रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नष्ट होगा तो ये चित्त रूपी दर्पण भगवान को हमें दिखाएगा। तो यानी कि इसका संबंध भगवान से है कि नहीं है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अब ये अपने आप में कॉन्शियस नहीं है, संबंध भगवान से है। क्या संबंध है? भगवत बिंब ग्राहित्वम, भगवान के रिफ्लेक्शन को ये पकड़ सकता है। इसी बात को भगवान ने गीता में कहा, परमात्मा समाहितः जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। जिसका मन जीत लिया गया है, जिसने अपने मन को भोगों से खींच लिया है, वह व्यक्ति परमात्मा को समाहिता, परमात्मा को पकड़ लिया है। बहुत सुंदर, भगवान की कृपा से मैं एक्सप्लेनेशन कुछ में समझ में आ रहा है, इसलिए समझा रहा हूँ आपको। यद्यपि चित्त पदार्थ ही है, सूक्ष्म पदार्थ है, लेकिन इसका संबंध भगवान से क्या है? तो भक्त ने बता दिया, स्वच्छत्वम, ट्रांसपेरेंसी के गुण है। यानी कि यह भगवान के स्वरूप को, भगवान के ज्ञान, भगवान के रिफ्लेक्शन को हमें दिखा पाता है। तो रिफ्लेक्शन दिखा पा रहा है, इसका मतलब है कि भगवान से संबंध है ना। अगर भगवान से संबंध है ही नहीं तो वह हमें दिखा क्यों पाता? अच्छा ये बताइए कि क्या ये जो कैमरा है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसका मुझसे संबंध है या नहीं है? ओके, क्या ये कॉन्शियस है? नहीं है। मैं कॉन्शियस हूँ, तो मेरे ही रिफ्लेक्शन को आप देख पा रहे हो इस कैमरे के माध्यम से। ये एक मिरर है कि नहीं? है कि नहीं? अब थोड़ा गेम खेलिए, करतार को सामने ले आइए इसके। मान लीजिए अगर ये ले आए तो अब मैं नहीं दिखूंगा आपको, बस 1 सेकंड क्लिक करना, बहुत देर नहीं, वीडियो खराब हो जाएगा। हाँ, अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? अब हटाइए, धीरे धीरे करो, कुछ नहीं करना आता आपको, धीरे धीरे करना। तो जैसे जैसे ये आवरण हटेगा तो यह हमें दिखाने लगेगा, जो यहाँ पे पीछे व्यक्ति बैठा बोल रहा है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो भगवान हृदय में हैं और उनको हम चित्त रूपी दर्पण के द्वारा देख पाते हैं। तो चित्त रूपी दर्पण का संबंध भगवान से हुआ कि नहीं हुआ? ये क्लियर हुआ कि नहीं? अब इतना भी नहीं समझ में आ रहा है? पराठे के बारे में तो नहीं सोच रहे जो अभी सेकने 8:30 बजे? थिंक अबाउट दिस मैटर, ब्रिंग योर माइंड एंड दिस कॉन्शियस एंड दिस भागवतम। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दर्पण का, हृदय रूपी दर्पण का संबंध भगवान से है कि नहीं है? हृदय साफ होगा तो भगवान दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? इसीलिए तो हरे कृष्णा कर रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। क्लियर? तो अब अगर इधर भगवान होते ही नहीं, भगवान का संबंध होता ही नहीं, तो फिर चाहे कितना ही साफ करते रहिए दिखाई नहीं पड़ेगा। अब एक मिनट रुकना। आप क्या दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? समझ में आया कि नहीं? अगर मैं यहाँ हूँ ही नहीं तो कैमरा चाहे कितना भी आपका साफ हो, कुछ नहीं दिखेगा। तो भगवान हैं और इस चित्त का, इस महतत्व का संबंध भगवान से है। इज इट ओके? अब इससे अधिक मैं नहीं समझा सकता। तो हाँ, में 3 गुण समझ लीजिए, स्वच्छत्वम, अविकारित्वम और शांतत्वम। तो स्वच्छत्वम का मतलब ये समझा रहा था, ट्रांसपेरेंसी। अगर शुद्ध अवस्था में चित्त है, महतत्व के अगर शुरुआत की अवस्था कह रहे हैं, तो वह भगवान का दर्शन कराने में समर्थ है, एटलीस्ट रोक नहीं रहा है। और अविकारित्व का मतलब होता है, यहाँ पे बात आ ही रही तो बोल देने, अविकारी मतलब बाहर क्या चीज़ें चल रही भौतिक रूप से उसका प्रभाव नहीं पड़ता, और शांत मतलब फोकस हो पाता है। तो अब हम यहाँ इसको बात समझा रहे थे कि कैसे महतत्व हमारे हृदय में कैसे प्रकट हो रहा है, चित्त के रूप में। बुद्धि कहिए, चित्त कहिए, वो अलग अलग एक ही बात है मोटा मोटी। और वह चित्त का क्या गुण है कि वह परम चेतना से, भगवान से जुड़ा हुआ है। अच्छा, एक और आप सुन सकते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, ददामि बुद्धि मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। अब समझ में आ रहा है कि भगवान सीधे हमें कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे? ज्ञान बुद्धि, हमारे चित्त को प्रभावित करके। क्या अब भी नहीं समझ में आ रहा है?
अब तो बिल्कुल स्पष्ट समझ आ रहा है ना कि भगवान हमें बुद्धि प्रदान करते हैं, ये तो समझ में आ रहा है ना। तो बुद्धि का लिंक भगवान से है तब ना कर रहे हैं। अगर जिसको समझ में आ रहा है तो भगवान उसको बुद्धि दे रहे हैं, और नहीं समझ में आ रहा तो बुद्धि नहीं दे रहे। एक भक्त कह रहे इतनी आसानी से नहीं हटेगा ना प्रभु जी आवरण, इतनी आसानी से ही हटेगा। ये भागवत सुनने से ही होगा। प्रविष्ट कर्ण रंधेना स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सिलसी था शरत। ये बताइए कि आपको सुनाई, इंटरेस्टिंग बात है, आपको सुनाई तो पड़ रहा है ना सब कुछ मैं जो बोल रहा हूँ। मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ कि मैं इजराइल और पालेस्तीन के युद्ध की बात कर रहा हूँ कि रशिया पर वटेवर यूक्रेन के युद्ध की बात कर रहा हूँ कि भागवत की बात कर रहा हूँ। तो इतना तो सब निर्णय कर सकते हैं कि हम भागवत की बात कर रहे हैं। तो ये सुन रहा है व्यक्ति तो पवित्र हो रहा है। व्हाट टू टॉक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। अब हो क्या रहा है, जितना चित्त हमारा पवित्र होगा सुनते रहने से, जप करने से, प्रसाद ग्रहण करने से, तो सूक्ष्म होता चला जाएगा और बातें समझ में आएंगी। क्यों कठिनाई होती है? क्योंकि सुबह से गीता क्लास के बाद कोई सूक्ष्म तत्व विचार किया नहीं है, मौका ही नहीं दिया जाता है कि नहीं? सत्यम प्रभु, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। सुबह से शाम तक कोई बात होती ही नहीं इस तरह की, तो ये सब बातों पे विचार करने से बातें समझ में आती हैं। बट इट्स ओके, इतनी बात समझ में आ रही कि भगवान अच्छा चलिए समझिए, माया हमको हमारी बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करती है। एक्सेप्टेड? क्लियर? जाओ वहाँ जाकर के रसगुल्ला खाओ, ये करो वो करो। तो अब मैं इसी को चेंज कर दूँ, भगवान हमें हमारी बुद्धि के द्वारा हमको नियंत्रित करते हैं। इस समय आप क्लास में आए तो भगवान ने बुद्धि दी ना कि ये महत्वपूर्ण है, जाओ जाके करो। बहुत से लोग कुछ और बुद्धि दे रहे हैं, ये दिख रहा है। तो ये दिख रहा है कि बुद्धि का सीधा संबंध भगवान से है। इट्स लाइक अ बटन बाय विच ही कंट्रोल्स अस। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। अच्छा, उसको देख लीजिए आप। तेषाम एवं पार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। जो भक्त भगवान के श्रवण कीर्तन में लगते हैं, भगवान कहते हैं उन पर अनुकंपा करने के लिए, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः, मैं अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नष्ट करता हूँ। नाशयामी आत्मभावस्तु, मैं उनके आत्मभाव में स्थित होकर, तो आत्मभाव का अर्थ ले क्या था? बुद्धि वृत्ति में स्थित होकर के उसको नष्ट करता हूँ। तो समझ गए वहाँ पे, शुद्ध बुद्धि प्रदान करने के लिए। शुद्ध बुद्धि का मतलब अंधकार का नाश करने वाली, जो गीता के श्लोक में लिखा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, नई बात नहीं कही जा रही है। तो शुद्ध बुद्धि का संपर्क भगवान से है, और शुद्ध बुद्धि का संपर्क सीधे भगवान से होने लगता है। इसलिए कह रहे महतत्व परम पुरुष की परम चेतना से सीधे जुड़ा है। पूरी बड़ी बात ना समझ में आ रही हो तो अपने स्तर पे तो बात समझ में आ रही है ना। गवर्नमेंट के पास कितना गैस का स्टॉक है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपके पास कितना बड़ा सिलेंडर है, कितना भारी है, कम में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उससे समझ लेना चाहिए कि हमारा चित्त जो है वो भगवान से लिंक्ड है। अब अगर जितना पवित्र होगा उतना बात भगवान की और अधिक समझ में आएगी। फिर भी यह पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, हमारा चित्त पदार्थ रूप में प्रतीत होता है, लेकिन वह उसका संबंध भगवान से जो कि चिद वस्तु है। महत्व तत्व अपना शुद्ध चेतना का प्रतिबिंब समस्त सृष्टि की अंकुरण स्थली है। महतत्व अथवा शुद्ध चेतना का प्रतिबिंब समस्त सृष्टि की अंकुरण स्थली है। यह रजोगुण से थोड़ा सा मिश्रित शुद्ध सत्व है, अतएव यहीं से गतिशीलता उत्पन्न होती है। तो उसमें रजोगुण भी है और शुद्ध सत्व भी है। एक्चुअली शुद्ध सत्व तो कभी मिश्रित नहीं होता है, लेकिन सत्वगुण मिक्स्ड विद रजोगुण होता है। चित्त को महतत्व से इंगित कर रहे हैं, महतत्व को चित्त से इंगित कर रहे हैं। महतत्व क्या है? चित्त। इस तरह से बोल रहा है प्रभु, ये तो चित्त इंस्ट्रूमेंट की तरह फॉर गॉड रियलाइजेशन। हाँ, तो भाई संबंध है ना भगवान से। देखिए, वहाँ की बात आप नहीं समझ पा रहे हैं जो सृष्टि में हुई, लेकिन अपने चित्त की बात तो समझ पा रहे हैं ना कि हमारे चित्त का संबंध भगवान से है डायरेक्टली। तो यद्यपि चित्त मैटर है, मतलब कह सकते हैं इसको कॉन्टैमिनेटेड कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, लेकिन ये पदार्थ जैसा प्रतीत होता है, इसीलिए प्रपात कर रहे हैं। इसका संबंध भगवान से है, फिर भी ये पदार्थ से प्रतीत होता हुआ, पदार्थ जैसा प्रतीत होता है, जैसा प्रतीत होता है। इतना बात बोल रहे हैं ना। चिदाभास इज जीव शक्ति, नॉट महतत्व। ठीक है,
तो कुछ समझाने का मैंने प्रयास किया, आगे हम उसको कल कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, महातत्व बनने के पश्चात भी प्रधान का कुछ अंश बचा हुआ यस यस, प्रधान की सत्ता रहती है, लेकिन फिर भी महतत्व की सृष्टि होती है। जैसे ऐसे समझिए कि हम लोग आटा निकालते हैं रोटी बनाने के लिए, तो एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आ रहा है, रोटी आटे में है कि नहीं है? अरे आटे से रोटी प्रकाशित होती है, लेकिन उस आटे का थोड़ा भाग ले लेते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसे पानी मिलाते हैं, उसमें नमक मिलाते हैं और कुछ कुछ मिलाते हैं और फिर उससे रोटियां बनाते हैं, लेकिन फिर भी आटे का स्टॉक तो रहता है ना वहाँ पे। तो प्रधान का स्टॉक हमेशा बना रहता है, प्रधान कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा नहीं कि सारे प्रधान को महतत्व में कन्वर्ट करने की जरूरत है। क्या प्रमाण है? प्रमाण हमने दूसरे स्कंद में सुना था कि ब्रह्मांड के आवरण है, उसमें सेकेंड लास्ट आवरण था महतत्व का और लास्ट आवरण था प्रधान का, अगर आपको याद हो तो प्रधान नष्ट नहीं होता है, ऐसा नहीं है, प्रधान नष्ट नहीं होता है। और भी कुछ पूछ रहे हैं? महतत्व का पहले नाम उच्चारण से यह अभेद नाश हो जाता है क्या? अविद्या, पहले नाम उच्चारण से ही ये अविद्या नाश हो जाता है। देखिए, ऐसा शास्त्र कहता तो जरूर है, लेकिन ऐसा प्राय हमारे संग होता नहीं है, क्योंकि हमारे अपराध होते हैं। तो आप प्रश्न कहेंगे कि अपराध कब किए? तो देखिए, अपराध केवल एक जन्म के नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि अपराध हो गया तो अब आपकी भक्ति एकदम खत्म हो जाएगी, लेकिन अपराध है, इसी कारण से तो हम दोबारा जन्म लिए हैं, उस अपराध का मार्जन कर सकें। तो वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर प्रीवियस बैकअप से कहना चाहिए। पिछले जन्म का भी अपराध हो सकता है, नहीं तो अगर निरपराधिक रूप से एक नाम भी लिया जाए तो सब खत्म होकर के भगवान के पास चला जाएगा व्यक्ति, सारी अविद्या विद्या खत्म हो जाएगी। ये आप चक्रवर्ती पाद की टीका में समझाते हैं अच्छी तरह से। नॉट नथिंग टू बी डिसहार्टन, जिन लोगों का आप अपराध है, हमारा है, तो वह भक्ति करें, भक्ति के द्वारा बार बार अभ्यास करेंगे तो अपराध नष्ट होगा, चित्त का मार्जन धीरे धीरे हो जाएगा। एक बार में नहीं होता, अगर एक बार में हो गया होता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता, लेकिन अगर एक बार में हो गया होता तो क्या ये आप प्रश्न करते? क्या आप उस बात को समझे? अगर अविद्या का नाश एक ही बार में हो गया होता तो आप ये प्रश्न ही नहीं कर रहे होते। जैसे भोजन, प्रभु जी भोजन कर लेने से क्या पेट भर जाता है? ये कभी कोई प्रश्न करता है? क्योंकि भोजन करने से आपको अनुभव हो ही जाता है कि पेट भर जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि एक कौर में नहीं भरता। दूसरी बात, मान लो अविद्या निवृत्त हो भी गई आपकी, तब भी नाम उच्चारण किया जाता है। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, नाम हम बार बार क्यों बोल रहे हैं? जिनके अपराध हैं उनके अपराध का भंजन करने के लिए, नष्ट करने के लिए, और जिनके अपराध नहीं हैं उनका प्रेम बढ़ाने के लिए। तो ये तो इंटरनल प्रोसेस है। अगर मान लीजिए अविद्या से निवृत्त हो भी गए तुरंत, तब भी प्रेम बढ़ाने के लिए नाम करते ही जाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या प्रभु जी जिंदगी भर करना पड़ेगा? नहीं, शाश्वत रूप से करना पड़ेगा। नहीं, करे बिना नहा नहीं रह जाएगा। तो वाकई आप मानिए, जब अविद्या नष्ट हो जाएगी, जब आप ये प्रश्न करना ही बंद कर दो, मतलब when you have so much taste for chanting, you say why 16, why not 16,000, और उसमें काफ़ी समय लग सकता है। डोंट वरी। पर बताते हैं ना, हो जाता है पर तुरंत प्रकाशित नहीं होता। देखिए, बहुत सारे फैक्टर हैं। आप ऐसे लिखी बात पे विश्वास मत कीजिए, अनुभव करना होता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि जो लिखा है वह गलत है, मैंने यह नहीं कहा, but you need to experience it. You cannot be satisfied simply by writing. Is it okay? आपको स्वयं अपने हृदय में अनुभव करना होगा कि अविद्या का नाश हो गया है, और उसका नाश हो रहा है। इसका प्रमाण यह है कि मटेरियल टॉपिक्स बोरिंग लगते हैं। आप लोग देखिए, कुछ वक्त हम मुंह बनाए थे, मैं जैसे कुछ युद्ध के नाम ले रहे हो, ठीक है, लेकिन हम किस लिए ले रहे थे वो समझने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा था, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि बस ये बोल रहा था कि आप ये समझ रहे हो कि मैं भागवत बोल रहा हूँ, नॉट मंडेन टॉपिक्स। द पॉइंट इज, मंडेन टॉपिक्स या भौतिक चीज़ें, भौतिक इंद्रिय तृप्ति बोरिंग लग रही हैं, उसमें नीरसता आ रही है। ये दिखा रहा है कि अविद्या का ह्रास हो रहा है, क्योंकि अविद्या ही हमको इस भ्रम में डाल देती है कि भोग करके हम या किसी प्रकार का सेंस ग्रेटिफिकेशन करके हम सुखी हो रहे हैं। तो आपको दिखने लगता है अरे इसमें तो सुख है नहीं, तो बहुत बोरिंग है। जैसे जिस व्यक्ति को सांप ने डसा हुआ है, उसको नीम कड़वा नहीं मीठा लगता है,
तो अब अगर उसको वो कड़वा लगना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि जहर उतर रहा है क्रमशः, और मीठी चीज़ें अच्छी लगने लग गई, तो इसका मतलब है कि हाँ वह ठीक हो रहा है। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है कि तुरंत सारे अपराध समाप्त होकर व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर ले, ऐसा होता नहीं है। इसीलिए सब लोग को एक प्रक्रिया को स्वीकार करना होता है। ठीक है। सुखाय कर्माणि से ये वाला श्लोक कैसे रिलेटेड है? आग आपको इस तरह से स्वीकार करना होगा। देखिए, सुख के प्रयास के लोग इस जगत में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मिल रहा है दुख। तो उस प्रश्न ये किया गया था कि जो युक्त हो वह कहिए। तो फिर उन्हें खुद ही उत्तर दे दिया कि भगवान की लीला का वर्णन कीजिए। भगवान की लीला का वर्णन जीवों के दुख की निवृत्ति करने वाला है। तो भगवान की लीला की सृष्टि लीला का वर्णन हो रहा है कि नहीं? उस पर पूछा गया था कि सृष्टि लीला कैसे करते हैं, भगवान कैसे जगत में प्रवेश करते हैं, ये सब वर्णन किया गया था। ये प्रश्न भी तो किए गए थे। तो भगवान की लीला कथा को सुनना ये जीवों के लिए सुख का कारण है, इसीलिए उस युक्त वस्तु को बोल रहे हैं। इज इट क्लियर? विदुर जी ने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे दिया था कि भगवान की कथा सुनने से हर जगह से विरक्ति हो जाती है और भगवान हरि में मन लग जाता है और उससे व्यक्ति सुखी हो जाता है और सारे दुख उसके मिट जाते हैं। तो वस्तुतः उस प्रश्न का उत्तर मतलब आगे जो देंगे सो देंगे, लेकिन विदुर जी स्वयं ही बोल दिए थे कि भगवान की कथा सुनने से व्यक्ति के सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। और फिर उसी उपक्रम में वो बोले थे कि आप सृष्टि लीला का वर्णन कीजिए। तो सृष्टि लीला का वर्णन वहाँ पे कर रहे हैं। ओके। सो एक भक्त कह रहे हैं लीला सुनने को तत्पर हो रहे हैं। कौन सी लीला? लीला का तो वर्णन हो रहा है बेटा धनंजय। क्या आप नहीं समझ पाए कि भगवान की सृष्टि लीला है? क्या भगवान ऑफिस में काम कर रहे हैं? क्या ये ऑफिस में काम करने जैसा है? राहुल राज प्रभु की तरह कार में लौट के आ रहे हैं भगवान सृष्टि करके? नहीं, इट इज़ सिंपली अ पास टाइम ऑफ कृष्णा। अच्छा ये बताइए कि आप लोग सांस लेने में भी कुछ मेहनत का अनुभव करते हैं? सांस लिए बिना कैसे? सांस तो आदमी मजे मजे में ले रहा है ना, स्वेच्छा से ले रहा है, जब चाह रहा है ले रहा है, या कह सकते हैं इट्स ओके फॉर हिम, सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है। तो भगवान तो सांस में सृष्टि कर रहे हैं। तो क्या प्रयास है? तो ये लीला देखने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत गूढ़ी बात है। जब ये हम बार बार सुनेंगे तो ये पूरा जगत ही भगवान की लीला के रूप में दिखने लग जाएगा, है ना। कोई यहाँ पिता बना है, कोई बेटा बना है, कोई इंजीनियर बना है, उसे बनाया गया है। जैसे क्रिकेट का कैप्टन होता है। खेले क्रिकेट आप लोग कभी? तुम यार वो विकेट कीपर बनो, उधर तुम उधर क्या कहते हैं उसको, बाउंड्री पे खड़े रहो। खेले आप लोग ऐसे? कैप्टन बोलता है ना इधर, अच्छा तुम बॉलिंग करो, हाँ तुम इधर लगो, तुम उधर लगो, तुम इधर लगो। उसको अपनी अपनी योग्यता के साथ फील्डिंग में लगा देता है। तो हम सभी लोगों को भगवान के आयोजन से इस प्रकार से जगह जगह अपनी फील्डिंग में लगा है बॉल कैच करने की, लेकिन बॉल कैच हो नहीं रही है कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि ये मैच है एंड दिस मैच इज़ फिक्स्ड, इज इट नॉट? ये नहीं समझ में आ रहा है और ये कुछ समय के लिए चलेगा, बाद में सब अपने पवेलियन में चले जाएंगे। सो दैट हमको इस सब चीज़ों से बहुत लाभ यह होता है कि इस भावना से व्यक्ति को बाहर निकालता है कि वो किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी का ये है, कम से कम कुछ क्षणों के लिए एटलीस्ट। नहीं तो उसी धारणा में हम पड़े रहते हैं, जबकि हैं हम शाश्वत जीव। क्षण क्षण के लिए किसी का संबंध बन जाता है, उसमें पूरा एब्जॉर्व, अरे थोड़ा एब्जॉर्व हो, पूरा तो नहीं एब्जॉर्व हो भाई कम से कम, और भगवान को बिल्कुल भूल जाता है। तो एटलीस्ट उससे कुछ समय के लिए व्यक्ति बाहर आता है। महाराज कहते हैं उत्कंठा जागृत करने हैं। अब ठीक है, यहाँ रोकते हैं, प्रश्न इसके श्लोक के समझ में नहीं आ रहा, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।